हे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को सभी को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज चांद मुबारक है, आप सभी को चांद मुबारक हो। और यहाँ हम लोग निकल गए हैं, अब चांद रात है। घर से निकलना ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी बहाने से कुछ भी छूटा बड़ा हो, चांद रात को निकल जाओ। वैसे मैं नहीं जा रही थी, हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम भी, तो मैं फिर आ गई साथ में। तो यहाँ से ले रहे हैं हम लोग बिरयानी। इन्होंने कहा कि बहुत दिन भर थक गई हो, ये शाम में इफ्तार के टाइम आ गए थे और देखा मैं दिन भर काम की थी, तो इन्होंने कहा आज खाना मत बनाओ, बाहर से तुम बिरयानी ले लो, मैं अपने लिए रोटी ले लूँगा। तो यहाँ से बिरयानी लेने के बाद हम लोग आ गए हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ। तो मेरे पास चिरौंजी, बादाम, किशमिश सब थे, सिर्फ काजू मखाना नहीं थे, तो मैं वो ले ली। इस बार मैं नारियल छुहारे बिल्कुल नहीं डाली हूँ, क्योंकि उसे काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नारियल छुहारे को, इस वजह से नहीं लिया। अब दूध की मारामारी चल रही थी, हम लोगों ने दो दुकान, दो डेयरी बहुत ढूंढा, तो यहाँ पे मिल गया डेयरी से हमें दूध। तो यहाँ से अब हम लोग ले लिए दूध, और अपने आप को समझ रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत कि मुझे दूध मिल गई और दही भी क्योंकि दूध और दही मेन इम्पॉर्टेंट रोल है ईद में। तो यहाँ से लेने के बाद आ गए हैं टोपी की तरफ। अब बेटा के लिए पापा यहाँ पे टोपी पसंद कर रहे हैं और मैं पापा के लिए पसंद कर रही हूँ, और मेरा हाथ धीरे धीरे फुल होते जा रहा है। तो यहाँ पे ईदान के लिए ये ग्रीन वाला टोपी लिया इन्होंने, ये वाला नहीं, एक और इसका ग्रीन है जो रखा हुआ सामने, वो लिया है। और पापा लिए हैं ब्लैक। दोनों पापा बेटे एक दूसरे से बिल्कुल मैचिंग किए हैं। पापा लिए हैं कुर्ता ग्रीन, तो बेटा के लिए ग्रीन टोपी, और बेटा लिया है कुर्ता ब्लैक, तो पापा के लिए ब्लैक टोपी। तो यहाँ से सब लेने के बाद हम लोग निकल गए हैं अब अतर लेने। यहाँ से हस्बैंड को अतर लेना था, और अतर तो मेन इम्पॉर्टेंट है ईद में। तो यहाँ ये मेरे हस्बैंड जी ले रहे हैं अतर, और यहाँ मैं भी पसंद कर रही हूँ कि खुशबू कैसा है अतर का। तो अतर यहाँ से लेने के बाद देखिए यहाँ पे भीड़ लग चुकी है। रात के 9 बज रहे थे, 9:30, और यहाँ शाम से ही इफ़्तार के टाइम से भीड़ लग चुकी है मेहंदियों की। और मेहंदी लगाने वाली काफ़ी आती है, और जेंट्स लेडीज़ सब मिलके लगाती है। तो इन्होंने कहा कि तुम भी लगा लो, काफ़ी थक गई हो, खुद तो नहीं लगा पाओगी क्योंकि तुम्हें 12-1 बज जाएंगे, तो क्या करूँगी, अभी लगवाओगे? मैंने कहा नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, शीर भी बनाना है, तो मैं अभी नहीं लगवा पाऊँगी। तो मैं दोबारा देखती हूँ, ट्राई करूँगी आने का, तो आ जाऊँगी। तो मैं पूछ लेती हूँ कब तक बैठेगी। इन्होंने कहा कि हाँ पूछ लो। तो मैंने पूछा तो सभी ने कहा पूरी रात। तो फिर मैं टेंशन फ्री कि आराम से मैं आऊँगी अब मेहंदी लगवाने। वैसे मुझे एक ही हाथ में लगवाना था, तो मैं पूछ रही थी, और मैं प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा कि 150 रुपये के एक हाथ। फिर मैं डिसाइड की कि चलो रात को आती हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, और ये यहाँ पे खीरा, टमाटर, ये सब ले रहे थे कल के लिए, क्योंकि सुबह फिर सब बंद रहता है। और घर अब पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे आ गया है बिरयानी। तो ये चले गए थे अपना हेयर कट करवाने रात के 10:30 बजे, और हम लोग यहाँ पे अपना बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी टेस्टी था ये मुरादाबादी बिरयानी। तो ईदान भी बहुत इन्जॉय करके खाता है। अब ये आ गए हैं, और चिकन इन्हें मिला, रोटी नहीं मिला, तो ये रोस्टेड चिकन लाए हैं अपने लिए। और मैं यहाँ पे बोली कोई नहीं, मैं बना देती हूँ, तो मैं 2 रोटी जल्दी से बनाई। तो यहाँ इन्होंने खाया, चिकन रोटी ये खा ली, और मैं यहाँ पे बर्तन में लग गई थी। उसके बाद मैं इनको दे दी ड्राई फ्रूट्स काटने, और मैं दूध को गर्म करने लगी। तो ये हमेशा की तरह ड्राई फ्रूट्स काटते हुए देखिए आप लोग, काटते हुए मेरे हीरो। या तो ये पापा का हैबिट है ड्राई फ्रूट्स काटना। छोड़ दो बेटा, पापा काम कर रहे, चाकू लग जाएगी। काटिए। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स कट हो गई, किशमिश को नहीं किया। तो इस बार मैं बताई कि छुहारे और नारियल बिल्कुल नहीं ली हूँ, क्योंकि उसे काटने में बहुत टाइम लगती है, और वो मेरे मुंह में आती है नारियल, तो मुझे नहीं वो अच्छी लगती। तो यहाँ बस मखाना है, खजूर है, चिरौंजी है, किशमिश है, काजू है, बादाम है।
तो इतना ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे। तो मैं सबको फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ फ्राई पैन रख दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं घी ऐड करूँगी। और यहाँ 1 केजी दूध है, लेकिन मैं 1 केजी का नहीं बनाई थी, मैं 1.5 केजी दूध का बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा वो ठीक हो रहा था। तो मैं फिर सुबह में ½ केजी दूध दी थी इसमें, और बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा, और सबको बहुत ही पसंद आया था। और मैं ऑफ़िस भी दी थी हस्बैंड को, और ये ऑफ़िस भी लेके गए थे, वहाँ भी सभी लोगों को बहुत पसंद आया। और ये हर साल लेके जाते हैं ऑफ़िस शीर खुरमा, क्योंकि ऑफ़िस में सभी को, मतलब जो लोग खाते हैं ईद में नहीं खा पाते हैं, उन लोगों को भी उम्मीद रहता है कि वो लोग भी खाए थोड़ा कुछ, तो 1-1 चम्मच क्यों ना हो, तो ये शौक़ से लेके जाते हैं। और मैं बड़े प्यार से बनाती भी हूँ और देती भी हूँ। तो माशाल्लाह मेरी आदत है इस मामले में बहुत ही अच्छी, कि मैं दिल से सब कुछ बनाती हूँ और दिल से सबको खिलाती हूँ। ये सब मैं अपने लिए कभी भी सिर्फ सोच के नहीं बनाती हूँ, मैं सबके लिए बनाती हूँ और सबको बुलाती भी हूँ, और सब खुद भी आते हैं जिसे मुझसे लगाव है। तो ऐसे ही नेचर होना चाहिए इंसान का, और क्या है दुनिया में रखा हुआ। तो यहाँ मेरा शीर देखिए बन के रेडी होने वाला है। इसमें मैं डाल दूँगी अब 3 बड़ी इलायची। इलायची तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फ्लेवर है, इसकी खुशबू ही दूध वाली किसी भी चीज़ में डाल दो आप, खीर में, फिरनी में, इसमें हलवे में, चने के हर एक चीज़ में, गाजर के हलवे में, हर एक चीज़ में इलायची जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए मेरा यहाँ थोड़ा सा ठीक हो गया था, तो मैंने कहा था, और मैं फ्रीज़ की थी तो ओवरनाइट, तो सुबह थोड़ा सा और हो गया था ठीक। तो मैं इसमें ½ केजी दूध और ऐड कर दी थी, फिर तो कमाल ही बन गया था, और दुगना टेस्ट इसमें आ गया था। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। मैंने उस दिन तो थोड़ा ही खाया, उसके बाद मैं दूसरे दिन 2-3 बार खाई, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ ये अब मैं रख दूँगी इसे पैक करके फ्रिज में, और मैं सुबह उठने के साथ देखूँगी ये और ठीक हो गया, तो मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। और ये है मेरा चिकन। तो चिकन को मैं नहीं लाई थी, हस्बैंड लाए थे, मैं दिन में मटन लाई थी। तो हस्बैंड के साथ ही गए थे हम, तो चिकन लेते ही आए थे, तो मैं मटन ला के दिन में ही रख दी थी रात को। फिर मटन में भी मारामारी होने लगती है, तो यहाँ पे चिकन रह गया था, तो चिकन वाले नीचे ही है मेरे बिल्डिंग के, तो चिकन यहाँ पे आ गया था हम लोगों का। तो 1 केजी चिकन है, और मटन को मैं फ्रीज करके रख दी हूँ, उसे नहीं धोई हूँ, चिकन को मैं वॉश करके रखी हूँ। और तो यहाँ पे दही बड़े का बड़ा भी रेडी है, ये मैं पहले ही बना के रख ली थी बड़े को, तो इसे भी मैं फ्रिज कर दी हूँ। यहाँ पे मैं मटर भूल गई थी, क्योंकि मुझे चाट बनाना था और मटर ही रह गया था यहाँ पे। वो भी मेरी ननंद बाजी वो कॉल की चांद रात मुबारक देने, तो उन्होंने याद दिलाया कि वो चाट बना के रख दी। तब मुझे याद आया कि अरे मुझे भी तो चाट बनाना था, चाट तो मुझे बनाना ही था, लेकिन मैं मटर इसमें फूलने के लिए देने भूल गई थी। तो खैर शुक्र है बाजी का, बाजी ने चाट से याद दिलाया, तो मेरा मटर यहाँ पे हो गया। और यहाँ इन्होंने कहा कि मैं छोले भी खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं बाजी से बात करने के बाद यहाँ पे मटर और छोले दोनों को भिगो दिए हैं। और यहाँ शीर खुरमा मेरा बनके रेडी है, और दही था तो दही को भी मैं यहाँ निकाल लूँगी और फ्रिज में से भी रख दूँगी ढक के। सारा इतना कुछ तो मैं सारा कर लूँगी, लेकिन बाकी सुबह मेरी बैंड बजने वाली है। सुबह मैं 3:30 बजे सोई हूँ और 6:30 में जगी हूँ, तो 11 बजे तक मैं लगी हुई थी। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आप सभी को चांद रात मुबारक हो, और आप सबको ईद मुबारक हो। और यहाँ मैंगो कितना प्यारा लग रहा है, देख लें आप लोग। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ईद मनाएं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।